बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक हाशिम नामी किसान रहता था। उसकी शादी को काफी अरसा बीत गया था, लेकिन उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। 15 साल बाद उनके घर में एक बेटे की पैदाइश हुई। किसान और उसकी बेबी बेहद खुश थे। आसपास के सारे लोग उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। उसी दिन सुबह के वक्त किसान के घर के बाहर एक बूढ़ा भीख मांगने के लिए आ पहुंचा। बूढ़े दरवेश ने आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का माहौल था, इसलिए उसने दरवेश को अंदर बुला लिया और बैठने के लिए जगह दी। किसान ने उससे कहा, बाबा जी, हमारे घर में बहुत लंबे अरसे के बाद एक बच्चे की पैदाइश हुई है। आप मेहरबानी फरमाकर इसका नाम रख दीजिए। बूढ़े दरवेश ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उसने देखा कि बच्चे के बाजू पर एक खास निशान बना हुआ है। बूढ़े दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा ये बेटा एक दिन खलीफा बनेगा। इसकी शादी 16 साल की उम्र में इसी रियासत के खलीफा की बेटी यानी शहजादी से होगी, और फिर वो इस रियासत का खलीफा बन जाएगा। फिर एक दिन उस रियासत का खलीफा हरण का शिकार करते करते काफी दूर जंगल में निकल गया, मगर हिरण उसके हाथ में आया। पीछा करते करते खलीफा को प्यास लग गई। वो पानी की तलाश में घूमता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां हाशिम रहता था। वहां खलीफा की नजर एक बूढ़े दरवेश पर पड़ी। जब वो पानी ले आया तो खलीफा ने वो पानी पी लिया। पानी पीने के बाद खलीफा ने देखा कि बाहर बहुत से लोग एक तरफ को जा रहे हैं। दरवेश ने जवाब दिया, ये सब हाशिम के घर जा रहे हैं, क्योंकि वहां एक बहुत ही नसीब वाला बच्चा पैदा हुआ है। और एक बूढ़े दरवेश ने उसके बारे में पेशगोई की है कि जब हाशिम का बेटा 16 बरस का होगा तो उसकी शादी इस रियासत के खलीफा की बेटी से होगी और वो लड़का इस रियासत का अगला खलीफा बनेगा। ये बात सुनकर खलीफा को शदीद गुस्सा आया। उसने कहा, आखिर एक मामूली किसान का बेटा मेरी बेटी से कैसे शादी कर सकता है? मैं खुद इस रियासत का खलीफा हूं, और आप क्या सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी का निकाह एक गरीब किसान के बेटे से कर दूंगा? बूढ़े दरवेश ने निहायत सुकून से जवाब दिया, बेटा, जो कुछ किसी के नसीब में लिख दिया जाए उसे कोई मिटा नहीं सकता। बाबा जी, मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा कि तकदीर का लिखा हुआ मैं मिटा सकता हूं। बूढ़े दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी यही हूं, और आप भी देख लेते हैं कि क्या होता है। अगले दिन खलीफा ने अपना भेस बदल लिया और दोबारा हाशिम के गांव जा पहुंचा। खलीफा ने घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर एक नसीब वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसके मुकद्दर में खलीफा बनना लिखा है। खलीफा बोला, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात अर्ज कर। हाशिम ने कहा, जी फरमाइए। खलीफा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सा माल दौलत दूंगा और तुम्हारे बच्चे की परवरिश भी खुद करूंगा। यह सुनकर हाशिम की बावी ने फौरन कहा, नहीं, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। खलीफा ने सख्त लहजे में कहा, तुम एक मामूली किसान हो। हाशिम ने खामोशी से ताजीर की बात सुनी, फिर धीरे से कहा, जी आप ठीक कहते हैं, हम शायद अपने बच्चे की परवरिश वैसे न कर सकें जैसे बड़े लोग करते हैं। हाशिम की बीवी ने कहा, आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, जब यह 16 वर्ष का हो जाए तो आप इसे हमें वापस कर देंगे। खलीफा फौरन बोला, हाँ ठीक है। वो बच्चा लेकर एक दरिया के किनारे जा पहुंचा। असल में खलीफा के दिल में इरादा था कि वो बच्चे को दरिया में छोड़ दे, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे का मासूम चेहरा देखा, उसके हाथ कांपने लगे। बहुत देर सोचने के बाद खलीफा ने एक लकड़ी का संदूक लिया, बच्चे को उसमें रखा और संदूक को दरिया के पानी में बहा दिया। अब ये बच्चा
कभी वापस नहीं आएगा और उसकी बेटी का निकाह भी इससे कभी ना हो पाएगा। उधर वो संदूक पानी में बहता हुआ दरिया के एक किनारे पर जा लगा, जहां एक मछेरा मछलियां पकड़ रहा था। जब उस मछेरे की नजर इस बहते हुए संदूक पर पड़ी, जब उसने संदूक खोला तो हैरत से, अरे इसके अंदर तो एक नन्हा सा बच्चा है। वो हैरान रह गया, क्योंकि उस मछेरे की अपनी कोई औलाद ना थी। उसने उस बच्चे को अपने घर ले गया। जब मछेरे की बीवी ने उस बच्चे को देखा तो वो बहुत खुश हुई और अपने शौहर से पूछा, ये बच्चा किसका है? मछेरे ने उसे सारा वाकया बता दिया। अब वो बच्चा मछेरे के घर में ही पलने लगा। मछेरे ने उस बच्चे का नाम हसन रखा। इसी तरह वक्त गुजरता गया और हसन आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। 16 साल बीत गए। एक दिन वो अपने उस्ताद से तालीम हासिल कर रहा था। उस्ताद जो कुछ भी सवाल पूछता तो हसन फौरन उसका दुरुस्त जवाब दे देता। तुम तो निहायत समझदार और इल्म वाले हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। उस्ताद अभी हसन की तारीफ कर ही रहा था कि अचानक उधर से वही खलीफा गुजर रहा था। कुछ देर उसे गौर से देखता रहा, फिर उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारे वालिद का इलेक्टिव नाम है? हसन ने अदब से जवाब दिया, हुजूर मैं एक मछेरे का बेटा हूं। ये सुनकर खलीफा कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन जब खलीफा वापस सफर से आया तो वो सीधा मछेरे के घर गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही अक्लमंद और समझदार है। मछेरे ने आजिजी से कहा, आलम पनाह मैं उसका असल बाप नहीं हूं, मैंने तो बस उसकी परवरिश की है, लेकिन ये मेरे लिए सगे बेटे से भी बढ़कर है। सुनकर खलीफा हैरान हुआ और पूछा, अगर ये लड़का तुम्हारा बेटा नहीं है तो फिर ये तुम्हें कहाँ से मिला? मछेरे ने सारा वाकया तफसील से बयान किया कि किस तरह वो दरिया के किनारे से मिला। जब खलीफा ने यह कहानी सुनी तो खलीफा का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो बेखूबी समझ चुका था कि ये वही बच्चा है जिसे उसने 16 साल पहले दरिया में बहा दिया था। इतने में हसन वहां आ पहुंचा। जब खलीफा ने उसे देखा तो दिल में एक चाल चलने का मंसूबा बनाया। उसने मछेरे से कहा, मुझे आगे एक जरूरी काम के लिए जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथ मेरा एक खत मेरी बीवी तक पहुंचा दें तो मैं उसे सोने की 100 अशरफियां दूंगा। लेकिन खलीफा ने उस खत में चुपके से एक तहरीर लिखी और अपनी मोहर भी लगा दी। फिर खत हसन को देते हुए कहा, बेटा ये लो, ये पैगाम मेरी बीवी तक जरूर पहुंचा देना। हसन खत लेकर रवाना हो गया। वो चलता रहा। रास्ता तलाश करते करते उसे रात हो गई। रात बसर करने वो कोई जगह ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर एक झुनपड़ी पर पड़ी। हसन ने सोचा, रात यहीं गुजार लेता हूं। अंदर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत चूल्हे पर खाना पका रही थी। वो उसके पास गया और कहने लगा, मुझे ये रात यहीं गुजारने दें। बूढ़ी औरत कहा, बेटा तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये झोंपड़ी डाकुओं का अड्डा है और मैं इन्हीं की तरफ से यहाँ खाना पकाती हूँ। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते, खास तौर पर अगर किसी के पास कुछ अनक्वेश्चनी चीज हो। तो हसन ने कहा, माँ जी मेरे पास तो कुछ खास नहीं है, बस ये खत है जो मुझे खलीफा की बैवी तक पहुंचाना है। बूढ़ी ने पूछा, क्या मैं ये खत देख सकती हूँ? लेकिन खत पर खलीफा की मोहर लगी है और ये सिर्फ खलीफा की बैवी के लिए है। इसी वक्त डाकू भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने लड़के को देखा और फिर सामने पड़े खत को पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वो खत पढ़ा, उनके चेहरों पर हैरत और गुस्से के आसार जाहिर हो गए। जिस लड़के के हाथ ये खत तुम तक पहुंचे, उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। ये वही है जिससे हमारी बेटी का निकाह होने वाला था। मैंने तकदीर को मिटा दिया है, अब इसे भी मिटा देना। यह पढ़कर डाकू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक डाकू गुस्से से बोला, ये खलीफा तो बड़ा जालिम निकला। एक मासूम और नेक दिल लड़के को सिर्फ इसलिए मरवाना चाहता है कि वो किस्मत से खलीफा बनने वाला है। दूसरे डाकू ने कहा, हम चोर जरूर हैं, कातिल नहीं, और ना ही हम किसी मासूम का खून बहाने वाले हैं। सब डाकू मुत्तफिक हो गए कि वो हसन को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उसकी जान बचाएंगे। आओ ऐसा करते हैं कि हम उस खफिया खत को बदल देते हैं और उसकी जगह एक नया खत लिख देते हैं।
ऐसा खत लिखो जिसमें यह लिखा हो कि जिस लड़के के हाथ ये पैगाम पहुंचे उसकी फौरन खलीफा की बेटी से शादी कर दी जाए। खत पर वही खलीफा की मोहर भी लगा दी जो पहले खत पर थी, ताकि किसी को शक ना हो। हसन वो खत लेकर सीधा मलका के पास चला गया। मलका ने जब वो खत पढ़ा तो सोचने लगी, क्योंकि खत पर खलीफा की मोहर लगी हुई थी और अंदाज तहरीर भी वही था। ये लड़का कोई खास आदमी हो जिसकी किस्मत में बादशाही लिखी हो। चंद लम्हों बाद उसने हुक्म जारी कर दिया कि फौरन निकाह की तैयारियां की जाएं। शहजादी को तैयार किया गया और कुछ ही देर में शाही दरबार में निकाह तकरीब सादगी मगर शानो शौकत से मुकम्मल हुई। हसन और शहजादी का निकाह हो गया। कुछ अरसे बाद जब खलीफा वापस महल आया तो उसकी बेटी महल में ना थी। वो खत मंगवाया और खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। खलीफा ने हुक्म दिया कि हसन को गिरफ्तार करो और यहां लाओ। खलीफा ने गुस्से से हसन से कहा, तुमने धोखे से मेरी बेटी से निकाह कर लिया। हसन ने खलीफा से कहा, मगर खलीफा मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन याद रखो मैं ये निकाह कबूल नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और खलीफा से कहा, हुजूर बाहर एक बूढ़ा दरवेश आया है। खलीफा ने फौरन हुक्म दिया उसे अंदर बुलाया जाए। खलीफा एहतरामन खड़ा हुआ, उसे सलाम किया और उसके आने की वजह पूछी। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। खलीफा ने कहा, नहीं बुजुर्ग, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो दरवेश ने कहा, मैं वही हूं जिसे आज से 16 साल कब आपने कहा था कि किस्मत का लिखा मिटा कर दिखाऊंगा। जैसे ही खलीफा ने यह सुना, खलीफा एकदम हैरान रह गया। उसे सब कुछ याद आ गया। क्यों खलीफा, क्या किस्मत का लिखा मिटा दिया तुमने? खलीफा ने कहा, नहीं बाबा जी, मैं किस्मत के हाथों हार गया। दरवेश ने कहा, याद रखो खलीफा, किस्मत के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। अब वक्त आ गया है कि तुम हसन को अपना दामाद कबूल करो और उसे अपना तख्तो ताज सौंप दो।